पे जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए मंच पे उपस्थित पूज्य भिक्खु डॉक्टर खेम धम्मो जी, जो एक अच्छे प्रोफेसर रहे और महाराष्ट्र में कई बड़े बड़े भिक्षुओं को पढ़ाकर देश विदेश में भेजा और भिक्खु संघ को नमन वंदन करते हुए आज छत्तीसगढ़ की इस जगदलपुर की धरती पर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में आप लोगों के द्वारा, जिसमें विशेष तौर पे दुर्ग भिलाई से सिंधु ताई, किरण ताई, अर्चना ताई और पीयूष, सुभाष जी, मनीष जी, जिन्होंने आज छत्तीसगढ़ में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में ये जनसंवाद यात्रा शुरू की कि छत्तीसगढ़ में भी बौद्ध रहते हैं, छत्तीसगढ़ में भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को मानने वाले लोग रहते हैं, छत्तीसगढ़ में भी वो लोग रहते हैं कि जो सदियों से चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। इसलिए छत्तीसगढ़ के लोगों की भी इच्छा है, जब भारत में ये जनसंवाद यात्रा हो रही है तो छत्तीसगढ़ में भी होनी चाहिए। तो जब छत्तीसगढ़ में होनी चाहिए तो उसकी शुरुआत जगदलपुर से होनी चाहिए। तो आज आपके इस प्रयास से, जिसमें वानखेड़े जी ने काफी प्रयास किया और आपने एक ही सूचना पे आप लोगों को जोड़ने का काम करा, आप सब लोग जुड़े क्योंकि आप सबके मन के भीतर ये पीड़ा और तकलीफ थी कि जब पूरे विश्व के धार्मिक लोगों के पास उनके धार्मिक स्थल है, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, उन सबके अपने अपने धार्मिक स्थल उनके पास है, पर इस विश्व में, जहां विश्व में ईसाई मुसलमानों के बाद दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बुद्धिस्टों की आबादी है, इतनी बड़ी आबादी वाले बुद्धिस्ट समाज का अपना धार्मिक स्थल महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों के हाथों में नहीं है। ये सोचने वाली बात, इस पे गहन चिंतन हम बौद्धों को करना चाहिए। क्या हम बौद्ध नाम मात्र के रह जाएंगे? क्या भारत में बौद्धों की शक्ति नहीं है, बौद्धों की ताकत नहीं है, बौद्धों की एकता नहीं है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर आप ये इतिहास का रोना बंद करें कि आदि काल में ऐसा हुआ, बुद्ध विहार तोड़े गए, बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल हुआ, बौद्ध ग्रंथों को जला दिया गया,
तमाम ऐसे आक्रमण बौद्ध संस्कृति के ऊपर हुए, हम वो गाथाएं, वो कहानियां सिखाते हैं, सुनाते हैं, पर उससे क्या होगा जब आपके आज वर्तमान में ये सब आपकी आंखों के सामने हो रहा। आप इतिहास को क्यों पढ़ रहे? आप अपने वर्तमान को पढ़ के देख लो। इतिहास तो तब पढ़ा जा सकता है जब आपके वर्तमान में वो घटना ना घट रही हो। वो घटना तो आपके वर्तमान में भी घट रही है, आपकी आंखों के सामने। जब बौद्धों की संख्या हजार लाखों में है, करोड़ों तक पहुंच गई, यानी करोड़ों के बौद्ध समाज के सामने महाबोधि महाविहार पे, जहां सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो विश्व के बौद्धों का सबसे पवित्र पावन धर्म स्थल है, बोध गया, वो पंडे पुरोहितों के कब्जे में है। तो हम तो अपने वर्तमान से ही नहीं लड़ पा रहे, तो भविष्य को कैसे बदलोगे? जो समाज वर्तमान की दशा को समझ नहीं सकता, वर्तमान में हो रही मुसीबतों से लड़ नहीं सकता, तो वो समाज भविष्य निर्माण कैसे करेगा? उसके लिए आपको वर्तमान में लड़ना होगा, जागरूक होना होगा, एकजुट होना होगा। भारत में जो धर्म भारत में भी नहीं है, उन धर्मों की एकता भारत में देखी जाती है, चाहे वो इस्लाम को मानने वाले हो, चाहे वो ईसाई धर्म को मानने वाले हो, उनकी एकता है, उनमें शक्ति है, उनमें ताकत है। पर बौद्ध धर्म जो भारत का धर्म है, भारत के बौद्ध ही, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि मैंने बौद्ध धर्म इसलिए स्वीकार नहीं किया कि इससे मेरा व्यक्तिगत कोई लाभ है, कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। मैं बौद्ध धर्म इसलिए स्वीकार कर रहा हूं कि जो समाज सदियों से जाति के दंश के कारण शोषित रहा, पीड़ित रहा, अछूत रहा, जिसके साथ कभी भी मानव जैसा व्यवहार नहीं किया गया, मैं ऐसे समाज की प्रतिष्ठा को विश्व के स्तर पे, केवल भारत में नहीं, विश्व के स्तर में उतना ऊंचा देखना चाहता हूं कि जब वो अपने आप के नाम के आगे बौद्ध लिखे तो उसे ये पता चले कि बौद्ध केवल भारत की सीमाओं में नहीं रहते, बौद्ध केवल 1000, 2000, लाख नहीं है, बल्कि बुद्ध के धर्म को मानने वाले विश्व में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी वाले लोग हैं। ये भारत के बौद्धों को पता चले तो वो कह सके कि मेरे साथ केवल मैं ही बुद्धं शरणं गच्छामि नहीं बोलता, मैं ही केवल बुद्ध की शरण में नहीं जाता, बल्कि मेरी साथ साथ विश्व के चीन, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, बर्मा जैसे लोग भी बुद्ध की शरण में जाते हैं। वो लोग ये कह सके तो आपका गौरव, आपका सम्मान विश्व के स्तर पे ऊंचा हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तो कर दिया। आज हमारे सम्मान स्वाभिमान में कोई ऐसी तो कमी नहीं है। अगर कमी कहीं है तो वो आज है आपकी संस्कृति में, आपके व्यक्तिगत सम्मान में कोई कमी नहीं है।
आपको इस लायक बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया कि आप समाज में सर उठा के चल सकते हो, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठ सकते हो, बड़े बड़े मकान महलों में रह सकते हो, मंचों से बड़े बड़े भाषण दे सकते हो। हमारी जीवन की तस्वीर को बदल दिया। अब जरूरत है कि हम भारत के इतिहास को बदले, कि जहां बौद्धों की संस्कृति को आज कुछ तथाकथित लोग बुद्ध के विचारधारा के साथ, बुद्ध की शिक्षाओं के साथ, बौद्धों की संस्कृति के साथ लंबे समय से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जो बौद्ध धरोहरों संस्कृति के साथ अतिक्रमण किया जा रहा है, उसको रोकना और उसको बचाना आज के बौद्धों की जिम्मेदारी है। नहीं तो आप किस मायने में कहेंगे कि हम बौद्ध हैं? किस मायने में कहोगे? अरे मुसलमान कह सकता है, वो सर उठा के इस दुनिया में कह सकता है वो पक्का और सच्चा मुसलमान है कि मक्का मदीना उनके हाथ में है। ईसाई लोग सर उठा के कह सकते हैं कि वो पक्के और सच्चे ईसाई है, कि यरूशलेम वेटिकन सिटी का चर्च उनके पास है। सिख लोग कह सकते हैं, हिंदू लोग कह सकते हैं, अरे हिंदू ने मुसलमानों से लड़ाई लड़ी, सरकार से लड़ाई लड़ी, कोर्ट से लड़ाई लड़ी, और एक दिन कोर्ट से कहलवा दिया कि भले राम के होने के कोई सबूत, कोई साक्ष्य ना हो, फिर भी कोर्ट को कहना पड़ा कि ये भारत के करोड़ों हिंदुओं की आस्था की बात है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था है कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ। इस बात को आधार देकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। जब उनकी इस एकता से सुप्रीम कोर्ट सरकार झुक सकती है, वो तब जब वहां पे कोर्ट ये कह रहा कि ये साक्ष्य भी नहीं है, सबूत भी नहीं है, गवाह भी नहीं है, अवशेष भी नहीं है, पर आपके पास तो सब कुछ है। अवशेष तो टुकड़े होते हैं, आपके पास तो विशेष पूरा बुद्ध विहार खड़ा है, आपके पास तो आर्कोलॉजिकल की रिपोर्ट है। 2002 में यूनेस्को ने भी साबित कर दिया, विश्व के लाखों लोग भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए बोध गया आते और मानते हैं कि ये सिद्धार्थ गौतम की संबोधि की धरती बोध गया है। विश्व के जितने भी स्कॉलर बच्चे हैं, उनको भारत के इतिहास में, भारत के दर्शन के बारे में पढ़ाया जाता है कि सिद्धार्थ गौतम को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, और आज से 2300 वर्ष पहले सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार की नींव रखी। ये सारे साक्ष्य, सारे सबूत है उसके पक्ष में, पर एक चीज नहीं है बस, वो है भारत के बौद्धों की जागरूकता और एकजुटता। सब कुछ पक्ष में है। इसलिए मैं कहता हूं कि लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक लोग फैसले, लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक लोग फैसले सही और गलत के आधार पे नहीं लेते, बल्कि संख्या के आधार पे लेते हैं। ये बात समझ लेनी चाहिए कि लोकतंत्र में किसके पास बहुमत ज्यादा है, किसके पास संख्या ज्यादा है, किसके पास ताकत ज्यादा है, किसके पास शक्ति ज्यादा है, तो जिसके पास शक्ति होती है फैसले उनके पक्ष में ले जाते हैं। 134 साल में हमने
आज तक आंदोलनों के साल गिनते आ गए। 134 साल से हम ये